हनुमान जी को लंकिनी मिली लंका के द्वार पर और कही, चोर की तरह कहां जा रहा है? चोर की तरह कहां जा रहा है? तुम्हें पता नहीं मुझे द्वार पर लगाया इसलिए गया है कि कोई चोर लंका के अंदर प्रवेश न करने पाए। हनुमान जी बोले, कमाल है, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर यहां रहता है, डकैत रहता है, आधुनिक भाषा में बोलो गुंडा रहता है। रावण से बड़ा गुंडा डकैत चोर कौन होगा बताओ? और हनुमान जी छोटे से रूप बना करके प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्वामी का प्राण जगत जननी जानकी सीता को चोरी करके वो ले गया, अपनी ही वस्तु का खोज करने जा रहे हैं। और द्वारपाल कह रहा है कि तू जानता नहीं कि चोर मेरे आहार हैं? तो हनुमान जी ने कहा तुरंत 1 सेकंड के अंदर में, डोंट इग्नोर एनीबॉडी, ही इज द पार्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड? प्लीज। हनुमान जी के जीवन में हम सीख ही रहे हैं निरहंकारिता। अगर हनुमान जी से कुछ सीखा जा सकता है तो जीरो ईगो, जीरो, न कोई धी, न कोई उपाधि, न कोई आधि, न कोई व्याधि, इन सबको लेकर आने वाले मनुष्य जीवन में हनुमान जी के चरित्र को नहीं समझ सकते। जो चरित्र इतना निरहंकारिता से भरा हुआ है, भगवान राम की अर्धांगिनी जानकी के खोज में जिसने न जाने कितने अपने इज्जत की धज्जियां उड़वाई, पूंछ में आग लगवाई, उसके बाद भी विभीषण से जब मिलते हैं तो कहते हैं पता है मैं कौन हूं? बोला, प्रात लेई जो नाम हमारा, सुबह सुबह जो मेरा नाम ले लेगा ना, उसको दिन भर आहार नहीं मिलता। तुम दुनिया में एक छोटा सा काम अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कर लेते हो तो तुम्हारा अहंकार रावण से भी बड़ा तुंग हो जाता है, चिल्लाने लगते हो, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तब ये हनुमान जी को ये बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा इज्जत मिल रहा था। विभीषण जी कह रहे थे कि वाह वाह, अब मोही भरोस भई भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी अब मुझे विश्वास हो गया कि आप संत रूप में मिल गए हो तो अब भगवंत मिल ही जाएंगे। अच्छी खासी बड़ाई चल रही थी और कहते हैं हाँ जी काफी करीब हैं, बस समझ लो राम जी हमारे बिना कुछ करते नहीं। अब आपको अंदर की बात बताई देता। यहां तो लोग अंदर की बात बताते बताते परेशान हैं। गुरुजी हमारे बिना एक कदम चल नहीं सकते, बस अंदर की बात आपको बता दे रहा। अब हनुमान जी की तो अच्छी खासी प्रतिष्ठा हो रही थी वहां पर कि अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मिले हो, इसका अर्थ है कि मुझे भगवंत भी मिलेंगे। कोई आदमी जानबूझ के अपनी अप्रतिष्ठा क्यों घुसाएगा बीच में? करे अरे भाई हम तो ऐसे बंदर हैं कि नाम ले लो तो भोजनों न मिले दिन भर। यद्यपि हम वृंदावन और अयोध्या वासियों पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रातः बंदर का ही मुंह देखते हैं। इतने बंदर वहां कमरे के बाहर ही मिलते हैं। कक्ष से बाहर निकलो तो हमें तो रोज उनको ही देखना है, हमारे संगी साथी हैं। परंतु भक्ति देखो, भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़, हरि, विष्णु, ऐसे बहुत सारे, ब्रह्मा के हंस हैं, सरस्वती के हंस हैं, भोले बाबा के, हाँ सब जानते हैं, शीतला माता के, वही आप में से जो 2-4 बैठे हैं।
लक्ष्मी जी के प्राय हमारे जैसे बहुत लोग हैं उल्लू। हमारे यहां वृंदावन अयोध्या में जब बटुक लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो ऐसे गाली गलौज नहीं करते। लड़ाई भी बड़ी संस्कृत में होती है। वो बोलेगा कृष्णमुख माने कलमुहे, वो बोलेगा ग्राम सिंह माने कुत्ता। ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। वैसे तो कोई न समझे, कोई कह दे आइए आइए आप तो ग्राम सिंह हैं, तो ऐसे करेगा। अब उसको क्या पता कुत्ता कह दिया, उसे क्या खबर। ग्राम सिंह। ऐसे ही कोई कहे आइए लक्ष्मी वाहन लक्ष्मी वाहन, एक बार तो ऐसे करेगा, बाद में जब विचार कर लक्ष्मी वाहन उल्लू। माता शीतला का वाहन गधा। अब ये वाहन भारतीय सनातन संस्कृति में समस्त देवी देवता के क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे भी वेदांत है। पर कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते। समय किसके पास। ठेकेदारी कैसे मिल जाए, पट्टेदारी कैसे मिल जाए, तुम्हारे काम कैसे हो जाए, लॉटरी कैसे आ जाए, धंधा कैसे बढ़ जाए, इसके सिवा किसका वाहन कौन है, किसको फुर्सत है। मेरा वाहन अब थोड़ा बड़ा मर्सिडीज होना चाहिए। उनका उल्लू है कि गधा है, मेरे को क्या मतलब। पर यह साधारण नहीं। जिन देवी की तुम पूजा करते हो उनका वाहन गधा है। जिन देवी की तुम पूजा करते हो लक्ष्मी, उनका वाहन उल्लू है। और ऐसे लड़ाइयों में लगते बैल है, एक नंबर का बैल है, ऐसे बोलते हैं बैल है। वो नंदी बैल हमारे शिव जी के हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है। मैंने कहा कि साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, जिस विज्ञान के विषय में हमें पढ़ाया गया, उस विज्ञान की अवधारणा पर जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, उन सब की व्याख्या अगर कर दी जाए तो इन नौनिहालों को जो आपको जवाब देना पड़ता है, यंगस्टर्स को, ये अंडरस्टैंड नहीं करते उन चीजों को, बाई फॉरगेट करते हैं इन सब चीजों से अपने आप को। बट आई डोंट नो, ये सब बेकार चीज मुझे पता नहीं है बस। हालांकि डरपोक ये लोग भी हैं, डरते भीतर से बहुत हैं। एग्जाम देने के पहले ऐसे 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 सब करते हैं कि काम बन जाए तो बन ही जाए। विश्वास नहीं है इनको, बट बन जाए तो बन जाए। वैसे आधे अधूरे में तो किसी का काम बनता नहीं। समर्पण तो पूरा चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए। और अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। कहते ना नीम हकीम खतरे जान। यद्यपि ये भी WHO वालों ने फैलाया था जिससे हमारा आयुर्वेद समाप्त हो जाए, वरना नीम जिसको पेटेंट कराने के लिए अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया सब मरे जा रहे, करा के बैठ गए। नीम हकीम खतरे जान। ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत सूट तरीका है, जो 5 से 10 सेकंड में आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज बैठ जाए कि आयुर्वेद और ये हकीम और ये वैद्य 2 नंबर के हैं सब। जब काम बनेगा तो वहीं से बनेगा। कहां से? जहां माथे का दर्द होगा तो ऐसी दवाइयां खिलाई जाएंगी कि 1 वर्ष के अंदर में किडनी फिर बाप बाप करेगा। फिर बात ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाएगी। और इस अर्थ पर आज तक कोई ट्रांसप्लांट सफल नहीं हुई है, न होगी। तो 10-20 दिन जी लेना, 2-4 साल जी लेना रिस्ट्रिक्शन के साथ, उसको जिंदगी कहते हैं।
और वो जिंदगी भी अगर आध्यात्म के लिए लगाई जाए, उस जिंदगी का भी अगर ये महत्व हो कि बचे हुए शरीर से वैचारिक रूप से इतनी बड़ी क्रांति उत्पन्न कर दी जाए इस पृथ्वी पर, जिससे वसुधैव कुटुंबकम का ये जो मंत्र है भारत का, सनातन संस्कृति का, वो प्रकाशित और विकसित हो जाए। भैया हम फिसल जाते हैं, हम क्या करें? तो हमारा मन होता है कि हम हनुमान जी की तरफ चलें, और भीतर इतना ये है कि कब कहां किस रास्ते निकल जाते हैं हमको पता ही नहीं है। तो हमारे साथ भी एक चरवाहा चाहिए, पीछे लेके डंडा लेके, ये हनुमत चरित्र है। अच्छा, नहीं तो पता नहीं हनुमान चरित्र में हम कौन सा चरित्र ले जाएंगे कहां पर।